प्रायिकता की शर्तें। किसी भी घटना की प्रायिकता का शून्य आना असंभव है। इस तरह की घटना को असंभव घटना कहते हैं। आओ इसे एक उदाहरण से समझें। उदाहरण, एक पासे के फेंकने पर 8 के आने की क्या संभावना है? हम जानते हैं किसी भी पासे को फेंकने पर आने वाले कुल संभव परिणाम केवल 6 हैं। वे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चूंकि पासे के किसी भी सतह पर 8 अंक अंकित नहीं है, इसलिए कोई भी अनुकूल परिणाम 8 के नहीं आएगा। अर्थात इस तरह के परिणामों की संख्या 0 है। दूसरे शब्दों में, पासे को एक बार फेंकने पर 8 के आना असंभव है। इसलिए P8 0/6 बराबर 0। यदि किसी घटना का होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 है। इस तरह की घटना को निश्चित घटना कहते हैं। आओ इसे एक उदाहरण से समझें। उदाहरण, एक पासे के फेंकने पर 7 से कम के आने की क्या संभावना है? हम जानते हैं पासे के सभी सतहों पर 7 से कम अंक ही अंकित हैं, तो यह निश्चित है कि पासे के फेंकने पर हमेशा 7 से कम ही आएगा। इसलिए आने वाले अनुकूल परिणाम आने वाले सभी परिणामों के बराबर होगा, जो कि 6 होगा। इसलिए PE बराबर P 7 से कम बराबर 6/6 बराबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले ही हम साइन थीटा, कोसाइन, कॉस थीटा एवं टेंजेंट, टेन थीटा जैसे त्रिकोणमितीय फलन से मिल चुके हैं। ये फलन प्रायः त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें एक समकोणीय त्रिभुज के दोनों भुजाओं के लंबाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दर्शाए अनुसार एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। यहाँ कोण CAB का न्यून कोण है। कोण A के संदर्भ में भुजा BC की स्थिति पर ध्यान दें। यह कोण A के सम्मुख है। हम इसे कोण A के विपरीत भुजा कहते हैं एवं AC समकोण त्रिकोण का कर्ण है एवं भुजा AB कोण A का एक भाग है। अतः हम इसे कोण A से संलग्न भुजा कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। कोण A का साइन बराबर BC/AC, कोण A का कोसाइन बराबर AB/AC, कोण A का टेंजेंट बराबर BC/AB, कोण A का कोसिकेंट बराबर 1 कोण A का साइन बराबर AC/BC, कोण A का सीकेंट बराबर 1 कोण A का कोसाइन बराबर AC/AB, कोण A का कोटेंजेंट बराबर 1 कोण A का टेंजेंट बराबर AB/BC। उपरोक्त अनुपातों के लघु रूप क्रमशः साइन A, कॉस A, टैन A, कोसेक A, सेक A एवं कॉट A हैं एवं अनुपात कोसेक A, सेक A तथा कॉट A क्रमशः साइन A, कॉस A तथा टैन A के व्युत्क्रम हैं। उपरोक्त अनुपातों से हम देखते हैं कि टैन A बराबर BC/AB बराबर BC/AC विभाजित AB/AC बराबर साइन A/कॉस A एवं कॉट A बराबर कॉस A/साइन A। टिप्पणी: यदि कोण अपरिवर्तित रहे तो किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान त्रिभुज के भुजाओं के लंबाई के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। टिप्पणी: हम साइन A वर्ग, कॉस A वर्ग इत्यादि के स्थान पर साइन A वर्ग, कॉस A वर्ग आदि लिख सकते हैं। ग्रीक अक्षर थीटा का उपयोग एक कोण को दर्शाने के लिए होता है। त्रिकोणमितीय सादृश्य। किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सम्मिलित करता एक समीकरण त्रिकोणमितीय सादृश्य कहलाता है। बिंदु P को OB पर लेते हुए एक न्यून कोण लेते हैं। हम OA पर लंबवत PQ बनाते हैं। अतः हमें एक समकोणीय त्रिकोण OQP मिलता है। यदि हम कोण POQ को थीटा मान लें
तो हमें दर्शाए अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। अब त्रिकोण POQ में कोण Q बराबर 90 अंश, अतः पाइथागोरस सिद्धांत के द्वारा हम OQ वर्ग जोड़ PQ वर्ग बराबर OP वर्ग प्राप्त होता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों को OP वर्ग से विभाजित करने पर हमें OQ वर्ग बटा OP वर्ग जोड़ PQ वर्ग बटा OP वर्ग बराबर OP वर्ग बटा OP वर्ग या OQ वर्ग बटा OP वर्ग जोड़ PQ वर्ग बटा OP वर्ग बराबर 1 मिलता है, अथवा यह साइन वर्ग थीटा जोड़ कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 के बराबर है। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यह उन सभी O के लिए सत्य है जहां O 90 अंश से कम या बराबर है एवं 0 अंश के बराबर या उससे अधिक है। अतः यह एक त्रिकोणमितीय सादृश्य है। इसी प्रकार समीकरण 1 के उभय पक्षों को OQ वर्ग से विभाजित करने पर हमें 1 जोड़ tan वर्ग थीटा बराबर कोटेजिया वर्ग थीटा, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। चूंकि O बराबर 90 अंश के लिए tan O एवं sec O परिभाषित नहीं है, अतः समीकरण 3 उन सभी O के लिए सत्य है जहां O 90 अंश से कम एवं 0 अंश से अधिक या बराबर है। अब फिर समीकरण 1 के दोनों पक्षों को दर्शाए अनुसार PQ वर्ग से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है 1 जोड़ cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा, इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए कि O बराबर 0 अंश के लिए cosec O एवं cot O परिभाषित नहीं है, अतः 4 उन सभी O के लिए सत्य है जहां O 90 अंश से कम या बराबर है एवं 0 अंश से अधिक है। यहाँ समीकरण 2, 3 एवं 4 सभी त्रिकोणमितीय सादृश्य हैं। इनका उपयोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करने में होता है। उदाहरण के लिए cos वर्ग थीटा जोड़ sin वर्ग थीटा बराबर 1 या sin वर्ग थीटा बराबर 1 घटा cos वर्ग थीटा या sin थीटा बराबर जोड़ ऋण 1 का वर्गमूल घटा cos वर्ग थीटा, अतः sin थीटा बराबर 1 का वर्गमूल घटा cos वर्ग थीटा। इसी प्रकार cos थीटा बराबर 1 का वर्गमूल घटा sin वर्ग थीटा, sec थीटा बराबर 1 का वर्गमूल जोड़ tan वर्ग थीटा। tan थीटा बराबर sec वर्ग थीटा का वर्गमूल घटा 1, cosec थीटा का बराबर 1 का वर्गमूल जोड़ cot वर्ग थीटा एवं cot थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा का वर्गमूल घटा 1। वृत्त। एक वृत्त एक इस तरह का सरल बंद वक्र रेखा होता है कि वक्र रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित होता है। नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा के रूप में होती है। एक वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। एक वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है ज्या कहलाती है। परिधि वृत्त के किनारे के चारों ओर की दूरी होती है। क्षेत्रक एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्ताकार क्षेत्र एक वृत्त का क्षेत्रक कहा जाता है। वृत्तखंड वृत्त की एक ज्या और संगत चाप से घिरा वृत्ताकार क्षेत्र एक वृत्तखंड कहा जाता है। एक चाप एक वृत्त की परिधि का एक खंड होता है। एक शंकु का छिन्नक। जब हम एक शंकु को इसके आधार के समांतर तल द्वारा बांटते या काटते हैं और उस तल के एक तरफ बने शंकु को हटा देते हैं, तो अब तल के दूसरी तरफ बचे हुए भाग को छिन्नक कहा जाता है। हम छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
निम्नलिखित सूत्र के उपयोग से सीधे तौर पर ज्ञात कर सकते हैं। 1. शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h कोष्ठक में r1 वर्ग जोड़ r2 वर्ग जोड़ r1 r2। 2. शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उदाहरण, यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी के वृत्तीय पृष्ठों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, तो बाल्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। हल हमें ज्ञात है ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः बाल्टी का आयतन बराबर 1/3 पाई h कोष्ठक में r वर्ग जोड़ r वर्ग जोड़ r बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा 45 गुणा कोष्ठक में 28 वर्ग जोड़ 7 वर्ग जोड़ 28 गुणा 7 बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा 45 गुणा 7 वर्ग गुणा कोष्ठक में 4 वर्ग जोड़ 1 जोड़ 4 बराबर 1/3 गुणा 22 गुणा 45 गुणा 7 गुणा 21 बराबर 48,510 सेंटीमीटर घन। प्रायिकता के और उदाहरण। आओ कुछ और उदाहरण देखें। उदाहरण, एक पासा फेंका जाता है। प्रयोग के समुच्चय को नोट करो। हल, समुच्चय बराबर कोष्ठक 1 2 3 4 5 6, n का s बराबर 6, e बराबर 4 से अधिक अंक के आने की घटनाएं बराबर 5, 6, n का s बराबर 6, 4 से अधिक अंक के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। p अगर 4 से बड़ा है बराबर 4 से अधिक अंक के आने की प्रायिकता बराबर n e बटा n s बराबर 2/6 बराबर 1/3। अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालें। e बराबर अभाज्य संख्या के आने की घटना बराबर कोष्ठक 2, 3, 5 n e बराबर 3। p अभाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या की प्रायिकता 3/6, 1/2। उदाहरण, एक डब्बे में 2 से 101 अंक लिखे हुए पत्ते अच्छी तरह मिला के रखे हुए हैं। एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ते का नंबर एक सम संख्या है, 14 से कम की संख्या है, एक संख्या जो पूर्ण वर्ग है, एक अभाज्य संख्या जो 20 से कम है। हल, 2 से 101 से 101 घटा 2 जोड़ 1 बराबर 100 अंक हैं। संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर 100। 2 से 101 में सम संख्या 2, 4, 6, 8, 100 तक जो कुल 50 संख्या है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 50। p सम संख्या बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या को संभव परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करने पर बराबर 50/100 बराबर 1/2। 2 से 101 में 14 से कम संख्याएं 2, 3, 4, 13 तक है जो कुल 12 संख्या है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 12। p 14 से कम संख्याएं बराबर 12/100 बराबर 3/25। 2 से 101 में पूर्ण संख्या 4, 9, 16, 100 तक जो कुल 9 संख्या है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 9 है। p पूर्ण संख्या बराबर 9/100। 2 से 101 अभाज्य संख्या जो कि 20 से कम है 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17 और 19 जो कुल 8 संख्या है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 8। p पूर्ण संख्या बराबर 8/100 बराबर 2/25।